क्या आपको कभी वह आदमी मिला जो बिल्कुल सही दिखता था, दयालु, देखभाल करने वाला, भावनात्मक रूप से मौजूद था, बस यूं ही बिना स्पष्टीकरण के गायब हो गया? अगर आप कभी सोच में पड़े हैं, गलती कहाँ हो गई, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कुछ शानदार पुरुष क्यों दूर हो जाते हैं। और मुझ पर भरोसा कीजिए, जवाब उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। जरा सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और सब कुछ जादू जैसा लगता है। वो आपकी बातें ध्यान से सुनता है, अपने मन की बातें बताता है, और आप दोनों के भविष्य की भी बात करता है। आप उसके साथ अपनी जिंदगी की तस्वीरें बनाने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। पहले हल्के से, शायद कोई मैसेज मिस करना या बात करने के अंदाज में थोड़ा बदलाव। फिर इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं वो चला जाता है। न कोई वजह बताता है, न कोई सफाई देता है। बस पीछे रह जाती है वो उलझन और टूटा हुआ दिल। अगर ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है, तो आप अकेली नहीं हैं। कई महिलाएं इससे गुजरती हैं, खुद को दोष देती हैं या सोचती हैं कि शायद वो कुछ और कर सकती थीं। लेकिन सच्चाई ये है, ये हमेशा आपके बारे में नहीं होता। कभी कभी बात उनके बारे में होती है। क्या आप सिर्फ हालात संभालने से आगे बढ़कर असली ठीक होने की ओर जाना चाहती हैं? जरा उस सोच को एक पल के लिए थामिए। अगर आप अभी तक हमारे बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा नहीं बनी हैं, तो अभी टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं गहरा है। यह हमारा साझा मंच है, मानसिक तनाव को समझने और डिप्रेशन से उबरने के लिए, और सच्चा सहारा पाने के लिए, बिल्कुल बिना किसी जजमेंट के। आपकी कहानी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। और अगर आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए, तो मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं आज के इस जोरदार विषय पर, वो असली वजहें जिनकी वजह से अच्छे पुरुष दूर हो जाते हैं। अच्छे पुरुष क्यों दूर हो जाते हैं, इसकी असली वजहें। पहली वजह, भावनात्मक रूप से जुड़ने में कठिनाई। कुछ पुरुषों के लिए अपने दिल की बात खोल पाना मुश्किल होता है, चाहे वो किसी की सच्ची परवाह ही क्यों न करते हों। पिछले दिल टूटने के अनुभव, बचपन के घाव, या फिर समाज की अपेक्षाएं, ये सब चीजें उन्हें किसी रिश्ते में पूरी तरह जुड़ने से रोक सकती हैं। बेबस हो जाने का डर उन्हें दूर कर सकता है, यहाँ तक कि उस महिला से भी जिसे वो दिल से पसंद करते हैं। दूसरी वजह, सामाजिक दबाव और मर्दानगी की उम्मीदें। समाज अक्सर पुरुषों से कहता है कि उन्हें हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर और अडिग रहना चाहिए। उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाएं छुपाओ, न कि उन्हें जाहिर करो। जब कोई रिश्ता भावनात्मक गहराई मांगने लगता है, तो कुछ पुरुष घबरा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उस स्थिति को कैसे संभालें। जटीसी व व्यक्तिगत असुरक्षाएं, पर्सनल इनसिक्योरिटीज। आपको एक अच्छा पुरुष दिखाई दे सकता है, लेकिन वो खुद को उस नजर से नहीं देखता। अगर उसे लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से या किसी और वजह से, तो वो खुद को आपसे दूर कर सकता है, ताकि खुद को नाकाफी महसूस करने से या आगे चलकर टूटने से बचा सके।
चौथी वजह अपेक्षाओं और कमिटमेंट का डर। जब कोई रिश्ता गंभीर होने लगता है तो उम्मीदें भी अपने आप बढ़ने लगती हैं। कुछ पुरुषों को डर होता है कि कहीं वो अपनी साथी को निराश न कर दें या फिर उन उम्मीदों पर खरे न उतरें जो उन्हें लगता है उनसे की जा रही हैं। इस स्थिति में महिलाएं क्या कर सकती हैं? इसे समझदारी से कैसे संभालें? यह न तो पुरुषों को दोष देने की बात है और न ही महिलाओं को। यह तो सिर्फ समझ और जागरूकता की बात है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप और भी मजबूत और सेहतमंद रिश्ते बना सकती हैं। ये पहला तरीका भावनात्मक दूरी को पहचानें। शुरुआती संकेतों पर ध्यान दें। अगर कोई पुरुष गहरी बातों से कतराता है, अपनी भावनाएं जाहिर करने में मुश्किल महसूस करता है या आपको दूर दूर सा लगे, तो हो सकता है कि वो किसी गंभीर रिश्ते के लिए भावनात्मक रूप से तैयार न हो। नंबर 6, खुलकर और बिना किसी जजमेंट के बात करें। ऐसा माहौल बनाएं जहां वह खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करे। उसे बात करने के लिए जबरदस्ती करने की बजाय धैर्य और समझदारी से उसे प्रोत्साहित करें। कभी-कभी पुरुषों को यह नहीं पता होता कि अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें और एक सहायक साथी उन्हें ऐसा करने में सहज महसूस करवा सकती है। तीसरा तरीका, खुद की समझ और आत्मविश्वास पर ध्यान दें। आपकी अपनी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपके साथ रहता है या आपको छोड़कर चला जाता है। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर काम करें ताकि जब आप किसी अच्छे इंसान से मिलें तो आप सिर्फ ये न चाहें कि वो आपके साथ बना रहे, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को समझ और आपसी विकास के आधार पर चुनें। चौथा तरीका, स्पष्ट सीमाएं तय करें। अगर आपको कोई चेतावनी संकेत, रेड फ्लैग्स दिखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। अपने दिल की हिफाजत करें, स्वस्थ सीमाएं तय करें और ये समझें कि कब किसी ऐसे इंसान से दूर हो जाना जरूरी है जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है। मेरे अंतिम विचार, आखिर में रिश्ते आपसी कोशिश और समझदारी से ही चलते हैं। अगर कोई पुरुष तैयार नहीं है तो उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सही इंसान आपको आपके ही स्तर पर मिलेगा, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। क्या आपने कभी किसी अच्छे इंसान को धीरे धीरे दूर जाते हुए महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानियां सुनना चाहूंगा। और अगर आप मजबूत और संतोषजनक रिश्ते बनाने से जुड़ी और भी समझ पाना चाहते हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखें, जिनमें रिश्तों से जुड़ी कई टिप्स दी गई हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी ऐसी बात मिस न करें जो आपके प्यार भरे रिश्ते को बदल सकती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात।